आप यहाँ जनसंपर्क अभियान पे निकले हैं, क्या लग रहा है? मैं शुक्रिया मंगलौर कहने के लिए भी आया हूँ अच्छा। और बड़ा उत्साह है लोगों में। देखिए, भाजपा हर हालत में मंगलौर जीतना चाहती है और हरीश रावत प्राण देगा, लेकिन मंगलौर से भाजपा को नहीं जीतने देंगे। ये कह रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के हर हाल में जीतेंगे। हम उनको किसी हालत में नहीं जीतने देंगे। और वो जो कह रहे हैं कि हम लठ के बल पर, बंदूक के बल पर, सत्ता के बल पर जीतेंगे, हम प्राण दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ये जो बसपा के प्रत्याशी हैं ये भी पूरी पावर में है, पूरा जोर लगाए हुए हैं। मुझे देखिए, भाजपा की शैतानी हरकतों से हमारा मुकाबला है। मंगलौर के अंदर हरीश रावत जी आए हुए थे अभी यहाँ पर, और एक जनसंपर्क अभियान जो चल रहा था, अच्छी खासी भीड़ जमा है उनके लिए बात। सिटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं मंगलौर के मोहल्ला किला में हूं, जहां अभी थोड़ी देर पहले मेरा कैमरामैन मुनीश ने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी। वो थी मलकपुरा मोहल्ले की, जहां पर हरीश रावत जी जनसंपर्क अभियान पर थे और अच्छी खासी भीड़ उनके साथ देखी जा रही थी। अब हम दूसरे मोहल्ले में आए हैं जिसका नाम है किला, मोहल्ला किला, और यहाँ के वोटर्स जो हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किसको ये इस बार वोट दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आपसे। वैसे तो आपके गले में ये देख के मुझे पता चल रहा है आप कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रहे हो। ये काजी जी को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और काजी जी इंशाल्लाह बहुत भारी वोटों से जीतेंगे। अच्छा, काजी जी को ही क्यों चुनोगे? क्योंकि काजी जी ने कस्बे के अंदर खूब बहुत ज़्यादा काम करा रखे हैं। कोरोना काल में काजी जी काम आए हैं, इसलिए काजी जी को पूरी विधानसभा वोट दे रही है इस बार। एक प्रत्याशी और हैं करतार सिंह बढ़ाना भाजपा से, वो कहीं नहीं लगने जी काजी जी के सामने कहीं नहीं है। और उबैदुर रहमान जो बसपा से है वो भी कुछ नहीं है, कहूँ काजी जी के सामने इस बार के काजी को पूरा मैं उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, बढ़ाना जी के समर्थकों का कहना है हर हाल में इलेक्शन जीतेंगे। नहीं नहीं, वो तो भारी प्रत्यक्षी हैं। आप एक बात देखो, वो को कहते हैं विकास कहाँ करा है? खतौली को कौन सा, मंगलोर को कहते हैं बेंगलोर बना देंगे, खतौली को पेरिस बना दिया उन्होंने। उनके समर्थकों का कहना है कि यही मकान लेके यहीं रहना शुरू कर देंगे, यही काम सिर्फ तेरा खुद करतार सिंह बढ़ाना तारीख तक, उसके 13 तारीख के बाद बिल्कुल गौन हो जाएगा। बढ़ाना जी ने खुद कहा है एक मीडिया वाले को कि मैं यहीं रहूंगा, चाहे मैं जीतूं या हारूं, यहीं रहूंगा और देख लूंगा अगर मेरे आदमी को किसी ने हाथ लगाया, कुछ इस तरह की बात। नहीं नहीं, कहने की बात है। कहना हमारे काजी जी का, वो सारे में घूम रहे हैं भाई। माँ है, माँ कितनी जगह की होती है, तो देखो ये तो बेकार की बात है। 13 तारीख के बाद वो कहीं नहीं दिखाई देंगे। और जो हम इलेक्शन है वो काजी जी का है, कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जीत होगी और काजी जी की इंशाल्लाह बड़ी जीत होगी। अच्छा, बसपा के कैंडिडेट के नाम पे भी वोट मांगे जा रहे हैं। यहाँ के बसपा के कैंडिडेट ने काम किया है पहले, हाजी सरवत करीम ने, अब उनके बेटे को। वो कुछ नहीं है, वो लाइन से बाहर हैं। यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे चुनाव हुआ है विधानसभा, उन्हें 5500 वोट मिले हैं। वो कुछ नहीं है, वो तो 3-4 गांव पकड़ रखे उन्होंने। पीरपुरा पहुँचा में, भगवानपुर पहुँचा में, कुछ नहीं है उनके पल्ले। वो ऐसे ही घूमते फिर रहे, कुछ नहीं है। बाकी काजी निजामुद्दीन एक ऐसे नेता हैं जो भीड़ वक्त में हर टाइम अपने घर पे रहते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता के साथ रहते हैं, और जनता का भरोसा काजी निजामुद्दीन के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक लाइन मेरा सवाल है, काजी निजामुद्दीन ही क्यों? एक लाइन सबको बोलनी है अलग अलग उनके बारे में। इसलिए क्योंकि वे एक अच्छे नेता हैं, प्रिय नेता हैं, और जनता के हर टाइम हर वक्त काम आते हैं। वह एहसान जताते नहीं, एहसान कर देते हैं। बहुत से लोग ना क्या करते हैं कि जताते हैं, उनके जताना नहीं है, उनके अंदर सिर्फ एहसान करना है। बहुत लोगों के काम आते हैं, प्रिय नेता हैं, हर टाइम विकास की बात करते हैं और विकास ही करते हैं। जी, सवाल किया काजी निजामुद्दीन ही क्यों? हमारे नेता है वे, हम कांग्रेस को चुनते हैं। जिस पार्टी में जाएंगे हम उसके साथ में हैं, उसी के साथ। हाँ, मोहब्बत है। हम काजी जी को इसलिए चुनते हैं, किसान का मुद्दा, गरीब का मुद्दा, यहाँ पे नशा ज़्यादा है, नशे के विरुद्ध उन्होंने बात की। वो सिर्फ काजी जी ही कर सकते हैं। पूरे सदन में एक नेता ऐसे हैं जो काजी निजामुद्दीन साहब ही अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, जनता की आवाज़ को उठा सकते हैं, और कोई नेता उनके टक्कर पे नहीं है। गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा, गन्ने के मसीहा, सबके मसीहा सिर्फ काजी निजामुद्दीन है। काजी निजामुद्दीन ही क्यों? और कौन है यहाँ? मैं बताऊं ना, काजी निजामुद्दीन ही क्यों? कौन है यहाँ? मतलब कोई और है ही नहीं? बताइए। हाजी सरवत, उनके बेटे उबैदुर रहमान। उनका एक्सपीरियंस, भाई वो अपने वाली साहब के साथ काम किया ना उन्होंने, काजी जी ने बड़े काजी जी के साथ काम किया। नथिंग एक्सपीरियंस। आप कैसे कह सकते हो? किसी से जाके पूछ लीजिए, कभी किसी ने उनको एक्टिव राजनीति में देखा हो? फर्स्ट टाइम वो आए हैं,
वो कैसे कह देंगे मैं ऐसे कर दूँ, उनको अभी तो ये भी नहीं पता विधानसभा में जाना कैसे है। वहाँ अभी तो उनकी बीजी लगा है, अभी उनको बहुत संघर्ष करना है। अभी तो वो उनका जो काम है, उनका काम सिर्फ ये है कि भड़ाना जी को कैसे सपोर्ट करना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो भड़ाना जी को support कर रहे हैं। एग्जैक्टली सबको पता है, सबको पता है। फिलहाल लोगों की समझ में आ चुका है, बसपा ऑलवेज यही काम कर रही है हमेशा। आज बसपा की स्थिति ये हो गई है कि वो अपना अस्तित्व खो चुकी है, और लोगों की खास जो बसपा का जो कोर वोटर था उसकी भी बात ये समझ में आ गई है। आपने इंडिया गठबंधन का रिजल्ट देख लिया है, लोगों के दिमाग में बात आ चुकी है, और लोगों के अंदर इतनी खुशी है इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस को लेके। तो जो मायावती जी का वोट था वो खिसक चुका है। खुद उनके जो वोटर हैं, वो बेस वोटर हैं, जो वो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका पर्दाफाश हो चुका है, उन्हें पता है कि ये बीजेपी की बी टीम बनने का काम कर रही है। तो यानी आप श्योरली यहाँ से काजी निजामुद्दीन जी को ही चाहेंगे। जी 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 मैं नहीं, सब सब काजी निजामुद्दीन काजी निजामुद्दीन एक प्यार के प्रतीक है, सबको भाईचारा और प्यार से गले लगा के चलते हैं, इसलिए काजी निजामुद्दीन है। काजी निजामुद्दीन जी के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं। अलग अलग मोहल्ले में काम कर रहा हूँ, पिछले 10 दिनों से ग्राउंड पे हूँ। आप में से ज्यादातर लोग पहचानने भी लगे क्यों? अच्छा, कुछ लोगों का कहना यह है काजी जी काम करते हैं, फोटो नहीं खिंचाते, ये उनकी कमी है। तो आप लोगों को लगता है कि फोटो खिंचाना जरूरी है? नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। ये कमी नहीं है, ये बड़प्पन है। वो अगर जनता के प्रतिनिधि बने हैं तो जनता पे एहसान करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए वाले नेता नहीं बने। वो उनको एहसान गिनाने का शौक नहीं है। अगर लोगों ने उनको इतना प्यार देके वहाँ भेजा है तो लोगों के सिर्फ काम कराने हैं उनको। उनका मकसद सिर्फ लोगों का विकास करना है, लोगों के लिए काम करना है। अच्छा, विकास की बात आती है, भड़ाना जी कह रहे हैं कि मैं इसे बेंगलोर बना दूंगा, या मैं इतने काम करा दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जहाँ जहाँ से लड़े हैं, वो पेरिस है, वॉशिंगटन है, जाके उनका इतिहास उठा के देख लो। तो उनके जो नेता है माननीय गृह मंत्री साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वो चुनाव के बाद कहते हैं ये तो जुमला था, तो वो भी कह के जाएंगे ये तो जुमला था। यहाँ बच्चों के नाम पे है काजी निजामुद्दीन, किसी से पूछ लो बच्चों से, बढ़ाना को कोई नहीं जानता यहाँ। सिर्फ जुमलेबाजी है, बढ़ानी को कोई नहीं जानता। सिर्फ अभी 10 दिन से, उससे पहले कोई नहीं जाने था ना, उसके बाद जानेगा, सबको पता है, ये सच्चाई है। सिर्फ ओनली सिर्फ काजी जी है, सबको पता है, जो जिन्हें एक्सपीरियंस है, जो विकास करते हैं, जो जनता की बात समझते हैं। हर टाइम ये घर खुला रहता है काजी जी का, और हमेशा लोगों के लिए खुला रहता है। और यही बात है कि काजी जी रहते हैं। बढ़ाना को कोई नहीं जानता, 13 तारीख के बाद वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। जब विकास की बात आती है, बसपा कैंडिडेट के समर्थक कहते हैं हमने कॉलेज बनवाए, हमने पावर हाउस बनवाया, हमने सड़कें बनवाई, हमने ये सारे काम कराए हैं। देखिए, कॉलेज को कहते हैं ना वो कि हमने 2 कॉलेज बनवाए। यहीं पे जिस जगह आप खड़े हैं ना, यहाँ से थोड़ी दूरी पे 2017 में हमारे चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी ने ये कहा था कि मैंने मंगलौर के अंदर बिना मांगे 2 डिग्री कॉलेज दिए हैं। इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं है। ये तो यानी वो क्रेडिट ले रहे इस बात, वो क्रेडिट ले रहे हैं, और जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी का मंगलौर के ऊपर एहसान है, क्योंकि रावत जी यहाँ से सांसद भी चुने गए थे 2009 के चुनाव में, तो इसलिए उन्होंने मंगलौर का एहसान उतारते हुए यहाँ पे 2 डिग्री कॉलेज दिए थे। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। और अगर विकास हुआ भी है, वो ऐसे मंत्री थे, हम उनके बारे में कोई ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो अच्छी जगह है, हम दुनिया में खड़े, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में मकान अता फरमाए। लेकिन ये जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं बसपा वाले, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने 5500 वोट देके दिखा दिया है कि आपका झूठ नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और काजी साहब जिस तरह से विधानसभा में पहले मुद्दे उठाते थे, गरीब के, मजदूर के, किसान के और युवाओं के, इसी तरह से दोबारा जनता उनको विधानसभा भेजने चाह रही है। और 13 तारीख में आप देख लेना, और आप हमारे साथ में कैंपेन में कहीं ना कहीं टकरा भी जाते हैं। आप पब्लिक का जोश और खरोश देख रहे हैं, कितने उत्साह के साथ काजी साहब को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, हमें 24 में के लोकसभा चुनाव में 44,000 वोट मिले हैं भाजपा के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। यही मैंडेट जो है अब 55,000 में तब्दील होने जा रहा है। अच्छा, लोगों का कहना यह है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमें 44,000 का मैंडेट यहाँ से मिला है, और
दूसरे लोगों का कहना है कि वो तो सबने इकट्ठा होकर भाजपा के खिलाफ वोट किया था, यानी इतना तो मिलना ही था, हमारा भी उसमें शेयर है। नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं है। जिन्होंने भी वोट दिया था वो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, काजी जी की बात पे वोट दिया था। ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ ये विपक्ष ना अपनी बात कहता है। विपक्ष और क्या कहेगा? विपक्ष तो ये कहेगा क्योंकि उसे 44,000 जब वोट मिले तो कुछ ना कुछ तो बात कम करने के लिए विपक्ष कुछ ना कुछ तो बात रखेगा ही। विकास के मुद्दे पे क्या कहोगे आप? विकास तो हमेशा से काजी जी कर रहे हैं। और इन्होंने हाजी जी ने अपने टाइम में क्या किया रहता? कुछ नहीं किया, खाम खाई ये सब। और बढ़ाना जी आए कि मैं विकास कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो वो कराऊंगा। तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। जमीनी नेता हमारे काजी निजामुद्दीन है। जनता के बीच काजी निजामुद्दीन रहते हैं और वही सारा काम यहाँ पे देखते हैं। और जनता के दिलों में काजी निजामुद्दीन ही है, बाकी और कोई लोग नहीं आए। और करतार सिंह बढ़ाना, फरीदाबाद, इधर उधर 6 जगह इलेक्शन लड़ के आ गए। अगर वो करते, अपनी एक ही सीट चुनते और वहीं पे काम करते, बताओ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। हमारे काजी जी हमेशा यहीं से लड़ रहे हैं। सब लोग उनको प्यार करते हैं, उनको ही चुनते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे ही कर लेता हूं मैं सवाल, आप दोनों में से कोई भी जवाब दो, तीनों चारों में से कोई भी। मुझे ये सुनने को मिलता है काजी जी अगर इतने बड़े नेता हैं तो आज तक मंगलौर विधानसभा ही क्यों, राज्यसभा सांसद क्यों नहीं, या लोकसभा सांसद क्यों नहीं? इंशाल्लाह आपकी जुबान मुबारक होगी। राज्यसभा सांसद भी बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेगा। हर चीज का हर टाइम वक्त होता है, क्योंकि अभी सरकार नहीं है तो कैसे बन जाएगा? ये पक्की बात। हाँ, सरकार ना होने के नाम पे एक सवाल और करूंगा। ये कहा जाता है कि काजी जी हर काम से इसलिए दामन छुड़ा लेते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार ना सेंटर में है और ना ही स्टेट में है। अभी तक क्या ही नहीं, ये तो हकीकत है, सच बात है। लेकिन अभी तक के हमारे जो विधायक जी है सरकार में नहीं आए, लेकिन फिर भी बहुत सारा विकास कर चुके हैं। सर सच बात तो ये है, जो वे कहते हैं ना वो करते हैं। अच्छा, वे जो कहते हैं वे करते हैं, वे झूठे वादे नहीं करते और झूठ मूठ भरोसे में नहीं रखते लोगों को। अगर किसी का काम नहीं करना है, नहीं होना है, तो उसको कह के भाई होना नहीं है, मजबूरी है, कोई है। लेकिन वे इसलिए नहीं जो कहते हैं वे करते हैं, वो सच कहते हैं। उनके साथ इसलिए सारी जनता है, पूरा मंगलौर है, पूरे गांव देहात उनके साथ है। वे सच बोलते हैं, पूरी विधानसभा उनके साथ है। अच्छा, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं एक मोहल्ले से हैं या अलग अलग हैं सब? यहाँ पर जो लोग हैं क्या वो एक ही बिरादरी से अलग अलग? ये सवाल मेरा इसलिए है बिरादरी का। हाँ, मेरा आपसे ही पूछूंगा। मेरा सवाल ये इसलिए है आप लोगों से कि ये कहा गया है काजी जी ने मंगलौर को जात बिरादरी में बांट दिया। नहीं, 36 बिरादरी इकट्ठी मिल ली, 36 बिरादरी। 36 बिरादरी मिली है सब झूठ बात है, गलत बात है। सब बिरादरी उनके साथ है, सबके साथ है। हमें सबके साथ में चलते हैं, सबको लेकर अपने साथ में। विधानसभा में भी 44,000 ही मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी पर मजबूत चलेगी। विधायक के इलेक्शन में भी जो 44,000 मिले ना लोकसभा में, विधायक के इलेक्शन में भी मिलेंगे 44,000। मलकपुरा मोहल्ले से कौन है? हाँ, कोई है? सामने आओ, मलकपुरा वाले सामने आओ। मलकपुरा मोहल्ले तुम्हारे वोट हैं? अच्छा, मलकपुरा मोहल्ले वालों के लिए कुछ गलत वर्ड काजी जी ने इस्तेमाल किए, ये मुझसे कहा गया, क्या ये सच है? नहीं, कहानी कुछ भी कुछ भी नहीं कहा। सही है। अच्छा, ये एक बात और आती है कि काजी जी मलकपुरा वालों के लिए कहते हैं कि ये वोट हमें लगता ही नहीं, हम काम ही नहीं करते। नहीं, सुनो, मैं बताऊंगा इसकी बात। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। वो आज तक उनकी बात बोली नहीं। उनके साथ 36 बिरादरी की सपोर्ट है। बिरादरी का कोई मसला नहीं है उनके साथ। सारी बिरादरी, अंसारी को तो और ज्यादा वो करते हैं। किसी चीज का कोई बिरादरी का कोई मसला नहीं है। 36 की 36 बिरादरी काजी जी के साथ है। जब भी 44,000 वोट मिले और वे विधायक भी रह चुके कई बार। ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको मोहब्बत करते हैं, सबको प्यार से देखते हैं, सारी बिरादरी को, 36 की 36 बिरादरी को। अंसारी वोट तो बहुत ज्यादा मिलता है। अंसारी तो जुड़ के चल रहा है और उनके साथ जो ये कहना कि अंसारी उन्हें वोट नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बात फैला रखी उन्होंने। अंसारी तो दिलो जान से तैयार है उनको वोट देने के लिए। अंसारी दिलो जान से तैयार है। और नहीं, अंसारी बहुत दिलो जान से साथ है। और परसों भी अभी क्या कह रहे थे आप? परसों तरसों भी अंसारियों ने समर्थन दिया है मलकपुरे में। मलकपुरा जी। अभी जो प्रोग्राम हरीश रावत जी का था वो कहाँ पर? जी। उनको तो बहुत समर्थन मिल रहा है अंसारियों का। कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह जीतेंगे जी बहुत अच्छे वोटों से। मलकपुरे में ही थे अभी जी। तो अभी यहाँ पर ऐसा कौन सा मोहल्ला है जहाँ पर काजी जी को वोट नहीं मिलते? ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ काजी जी को वोट ना मिले। हरीश रावत जी रहे यहाँ पे आके सब महलों के साथ। ऐसा कोई जी, क्या कह रहे? कोई ऐसा महल्ला नहीं है जो काजी जी को वोट ना मिले।
अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? हमारी उम्र 70 साल। तो 70 सालों में आपने मंगलौर के अंदर बहुत कुछ देखा होगा, यानी 50 सालों में तो देख ही लिया होगा, अगर 20 साल के बाद तो सब यहाँ के लिए नेता सही कौन है? नेता काजी निजामुद्दीन, पहले इनके वालिद साहब, फिर इनके दादा, जो अधिकारी इनके काम इनका कहना मान जाए और किसी विधायक का नहीं। अच्छा, यानी आपका कहना है दमदार नेता सिर्फ काजी निजाम? काजी जी, दमदार नेता यही है, सदियों से यही है, सदियों से यही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही के रहना है, बासिंदा है यही के। अच्छा, मतलब यहाँ किले मोहल्ले से ही हैं और आप देखते आ रहे हैं? देखते आ रहे हैं हम ये। तो बड़े मियां के लिए ताली तो बजाओ भाई। एक अब से कोई 20 साल पहले एक कांड हो गया था, हम सहारनपुर, यहाँ हम ही ठेकेदार है, काजी जी की नींद कैसी थी, उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, बड़े बड़े नेता चले गए, वो लाश नहीं मिल सकी, बड़े काजी जी गए, लाश लेके आ गए। इनकी इतनी पहुंच है, दुश्मन का काम पहले करते हैं ये, और ये जिताते नहीं है कि मैंने एक काम करा, यानी काम कर देते हैं, ढोल नहीं बजाते हैं। यो क्वालिटी उनके अंदर है, पीछे पीछे यो क्वालिटी काजी जी के अंदर है, काजी जी के अंदर है, वो क्वालिटी किसी के अंदर पैदा होने की नहीं। अच्छा, हाँ जी, आज तक वो सब बिरादरी को लेके जाते हैं, साथ के साथ चलते हैं, अंदर देख लो सारे के सारे बिरादरी एक साथ मिलेगी, कोई नहीं बता सकता। जो इससे पहले सरोत करीम अंसारी जो मंत्री बने थे, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस की सरकार में, उस टाइम सड़कों का काम बहुत चल रहे थे। हमारी कॉलोनी में, थाने के पीछे कॉलोनी है, उन्होंने क्या करा, उनके साले साहब ने कि कॉलोनी की सड़क काटी, वो तो काट दी, वो तो बनवाई नहीं, और जहाँ प्लॉटिंग हुई वहाँ सड़कें बनवा दी, जहाँ आदमी नहीं वहाँ सड़क, जहाँ आदमी वहाँ गड्ढे। यानी जहाँ लोगों को जरूरत है वहाँ तो जरूरत का सामान नहीं है, और जहाँ कोई जिंदा लाश भी नहीं है, जहाँ एक परिंदा भी नहीं है, वहाँ सड़कें। ये मैं अपनी आंखों देख के बात बता रहा जी, मैं अभी दिखा दूंगा, चलो मेरे साथ अभी दिखा दूंगा मैं। तो इसका मतलब आपका कहना है कोई घोटाला है? घोटाला तो खुला घोटाला जी, कॉलोनी वाले से पैसे लिए होंगे। ये जो सड़क है, सड़क का तो पता इसका है जी, इसको तो खत्म, कॉलोनी की सड़क बन गई, जहाँ आदमी नहीं है। कोई और भाई अब हर गांव से पास गई, मेरा भाई भी उनके पास गया, कहने लगे वो सड़क बनवा दो, कहने लगे हाँ बनवाओ। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे थे? हर गांव से जीत रहे, हाँ 30-35 गांव हर गांव से जीत रहे पूरी विधानसभा में, और बहुत अच्छी तरह से हाँ। साहब तो बौखला रहे, बढ़ाना साहब तो बौखला रहे, बौखला रहे, कुछ नहीं है। मतलब वो बढ़ाना, भाजपा जो है कहीं भी नहीं है। एक बात बताऊं मैं, ये चौधरी कुलवीर जी, चौधरी जसवीर जी, गौरव भैया बहुत अच्छे लीडर है अपनी जगह, वहाँ पे वे नहीं जीते यहाँ पे, तो ये कहाँ जीत जाएंगे? बाहर का आदमी कैसे जीत जाएगा? वे नहीं जीत पाए। हमारे जो झबरेड़े के नेता हैं कुलवीर, बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत ही बढ़िया। जब उन्हें 18,500 वोट से ऊपर नहीं मिले थे ना, कहाँ मिल जाएंगे? ये तो बाहर के, हरियाणा के हैं ये तो बात तो ठीक है, हरियाणा के एक कैंडिडेट कोई भी कहीं जाके देखो, मैं चंद्रशेखर आजाद की बात करूंगा, छुटमलपुर के रहने वाले, नगीना जीत के आए, डिफरेंस है ना, बहुत दूर है ना। तो ऐसे तो कैंडिडेट कहीं भी जाके लड़के जीत सकता है अगर कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो। और उनके कार्यकर्ताओं से आज हम मिले, उन्होंने कहा हम हर हाल में इलेक्शन जीत रहे। अच्छा, आप चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं, वे जमीन स्तर के नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, और उन्होंने मेहनत इतनी करी, बढ़ाना साहब कभी मेहनत नहीं कर सकते। आपने बड़ा साहब को देखा तो नहीं देखा है। अब यहाँ 24 घंटे देख लो इन्हें। अच्छा, निजामुद्दीन को कहना ये है कि काजी जी हमेशा मिलेंगे, हमेशा बढ़ाना साहब मिलने के, हाँ मिलने के। और ये तो परमानेंट यहीं पे रहते हैं, और जो वहाँ पे ये जहाँ से आके लड़ रहे वे वहीं पे ना विकास करा ले, तो यहाँ की क्या जरूरत थी उसे, अपने यहाँ की ना विकास करावे क्या हो? क्या कह रहे हैं? हमारे काजी जी कंधे से कंधा मिलाने वाले, चलने वाले।